आज मैं आपसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन करना चाहती हूँ। क्या कभी आपने अपने आप को ये सोचते हुए पकड़ा है, मुझे सब समझ आ गया है, मुझे पता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों मैं ऐसी हूँ या क्यों मैं इस तरह से रिएक्ट कर रही हूँ, बट फिर भी मैं सेम तरह से रिएक्ट क्यों कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, किसी के टोन से आप इंस्टेंटली ट्रिगर हो जाते हो। छोटी छोटी बातें दिमाग में रिपीट होती रहती हैं। आप डिसाइड कर लेते हो कि अब मैं रिएक्ट नहीं करूंगी, मगर फिर भी हो जाता है। अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो जैसे ही आपने डिसाइड किया कि अब मैं रिएक्ट नहीं करूंगी, मुझे समझ आ गया कि कहाँ प्रॉब्लम है, और फिर भी हो जाता है, तो एक फ्लो ऑफ लेयर अगेन आपके माइंड में आता है, और वो लेयर होती है डिसअपॉइंटमेंट, सेल्फ जजमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन की। एक इनर वॉइस जो बोलती है, मुझे अब तक तो ठीक हो जाना चाहिए था, फिर भी मैं नहीं हुई। नाउ लेट्स स्लो डाउन हियर, क्योंकि ये इनर वॉइस का सबसे कंफ्यूजिंग फेज होता है, एंड ऑनेस्टली इसके बारे में लोग प्रॉपर्ली बात नहीं करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं सबसे पहले ही बता देना चाहती हूँ। अवेयरनेस से रिएक्शंस इंस्टेंटली चेंज नहीं होते। अवेयरनेस सबसे पहले आपके रिएक्शन से रिलेशनशिप चेंज करता है। अंडरस्टैंडिंग एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। रिएक्शंस बॉडी में होते हैं, तो जब आप इंसाइट गेन करते हो, जब आप पैटर्न को नाम दे पाते हो, और जब आप ट्रिगर्स को रिकॉग्नाइज करते हो, तो आपका माइंड तो अपडेट हो जाता है, मगर नर्वस सिस्टम को अपडेट होने में टाइम लगता है। हमारा नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन से रिस्पॉन्ड नहीं करता। हमारा नर्वस सिस्टम सेफ्टी के रिपीटेड एक्सपीरियंस से रिस्पॉन्स करता है। जब हम सबकॉन्शियसली ये बिलीव कर लेते हैं, अगर मुझे ये समझ आ गया तो मैं इसे कंट्रोल भी कर लूंगी, और जब कंट्रोल नहीं होता तो हम अज्यूम कर लेते हैं शायद मेरे अंदर ही कुछ गलत है, पर कुछ भी गलत नहीं होता। आप बस एक गैप विटनेस कर रहे हैं, नोइंग और एम्बॉडीइंग के बीच का गैप। जी हाँ, और ये गैप कोई फेल्योर नहीं है, ये एक ट्रांजिशन फेज होता है। पैटर्न्स लॉजिक से नहीं बनते, वो रिपीटेशन से बनते हैं। वो मोमेंट्स जहां आपके सिस्टम ने सीखा, मुझे डिफेंड करना है, मुझे एक्सप्लेन करना है, मुझे शट डाउन हो जाना है, मुझे अलर्ट रहना है। ये रिस्पॉन्सेस ऑटोमेटिक बन गए बहुत पहले, शायद तब जब आप कॉन्शियस भी नहीं थे। तो जब अवेयरनेस लाइफ में बाद में आती है, तो वो पैटर्न्स को ओवरनाइट कैसे इरेज कर सकता है। वो एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करती है, और कॉन्वर्सेशंस टाइम लेते हैं। बट लेट मी मेक दिस वेरी रियल फॉर यू, बिकॉज शायद आप सोच रहे होगे, ओके मुझे सब समझ आ गया, बट मैं करूं क्या जब रिएक्ट हो ही जाता है तो। सो लिसन केयरफुली। रियल चेंज का पहला साइन ये नहीं होता कि आप रिएक्ट करना बंद कर दोगे। रियल चेंज का पहला साइन होता है रिएक्शन के बीच में अवेयरनेस का आ जाना। बस एक सेकेंड जहां आप नोटिस कर पाते हो कि ओ माय गॉड, आई एम गेटिंग ट्रिगर्ड। दैट 1 सेकेंड इज हीलिंग। एग्जाम्पल के लिए, पहले क्या होता था, किसी ने टोन चेंज करी और आप तुरंत डिफेंड करने लगते थे, या ओवरथिंक करने लगते थे, शट डाउन हो जाते थे, या ऑटोमेटिकली जो भी रिस्पॉन्सेस होते थे वो अपने आप आ जाते थे। और अब क्या हो रहा है, टोन अभी भी चेंज हो रही है, मगर आपके अंदर से एक वॉइस बोलती है, वेट, दिस इज ओल्ड। दैट पॉज इज प्रोग्रेस, बिकॉज चॉइस डजंट मीन कंट्रोल। ओके, चॉइस का मतलब होता है स्पेस, एक गैप, एक ब्रेथ। और हमारे नर्वस सिस्टम को ये गैप ही सिग्नल देता है कि आई एम सेफ। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप रिएक्शंस को फाइट करके चेंज नहीं कर सकते। आप रिएक्शंस को सॉफ्टनेस से चेंज करते हो। जब आप अपने आप को जज करते हो तो आपका सिस्टम और टाइट हो जाता है, बट जब आप क्वाइटली बोलते हो, ओके आई सी यू, तो आपकी बॉडी
सॉफ्टन करना स्टार्ट कर देती है। अब एक पावरफुल क्वेश्चन फॉर यू। रिएक्शंस के बाद आप अपने साथ क्या करते हो? क्या आप अपने माइंड में रिप्ले करते हो? क्या आप शेम में चले जाते हो? बिकॉज ऑनेस्टली रिएक्शन से ज्यादा डैमेज रिएक्शन के बाद का सेल्फ जजमेंट करता है। सो इफ यू आर इन दैट फेज वेयर यू फील मुझे सब पता है फिर भी मेरे साथ सब कुछ सेम हो रहा है, लेट मी टेल यू जेंटली, यू आर नॉट स्टक, यू आर इंटीग्रेटिंग, you are rewiring and that takes time. And yes, कभी कभी ये पैटर्न्स सिर्फ इमोशंस में नहीं आपकी हैंडराइटिंग में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। इनर प्रेशर, होल्डिंग, रिएक्शन पैटर्न्स, नॉट टू जज but only to understand. If you ever want to explore this personally, DM me the word right. If this video resonated, comment aware, because you are not broken, you are becoming aware, and that's where healing begins. If you like this video, don't forget to hit the like button, subscribe to my channel and share it with your friends who need to hear this. Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.